नमस्कार, आप लोग का स्वागत है एजुकेशन स्क्वायर में। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म निकालने का, टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। जिसमें आर स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है। वही बात कर ले इसका सीरीज का, तो सीरीज है ये ए प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर फोर, ऐसे करके चलते रहता है, ठीक है। तो जीपी हमको निकालना है, ठीक है। तो जीपी के लिए हमको लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर एन माइनस वन से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन जेपी। तो सेम जिस तरह से हम लोग एपी सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह इसको भी जीपी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ये सीरीज दिया 0.03, 0.06, 0.12 डॉट डॉट 3.84, ठीक है। तो हाउ मैनी टर्म्स, तो इसमें पहले बोल दिया कितने टर्म्स निकालने, यानी कि एन आपको पता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। वही आर को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो आर का जस्ट फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, ठीक है। तो हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे, आर का क्या फॉर्मूला, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें सेकेंड टर्म कितना है, 0.06 डिवाइड बाय 0.03, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा, 3 2 जो, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और लास्ट टर्म जो लास्ट में जो वैल्यू है उसको लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, टी एन इक्वल टू 3.84, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला पुट करेंगे, टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो टी एन का वैल्यू कितना, 3.84 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना, 0.03 एंड आर का वैल्यू 2 का पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, तो इक्वल टू इस साइड आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों दो दो प्लेस के बात है, ठीक है। इसके से कैंसिल करेंगे, 1 2 8 128 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 128 इक्वल टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, 2 को इसमें से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इसका पावर सॉल्व नहीं होगा तो तब तक हम लोग इस तरफ इसको नहीं ला सकते। लेकिन हम 128 को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 128 को पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 का सेम डिजिट का पावर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 2 का आवाज से गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। 16 8, तो देखते कितना, तो 2 यूज हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग 128 को 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 का पावर n माइनस वन, तो जहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा वैल्यू क्या रह जाएगा, n माइनस वन इक्वल टू 7, ठीक है। तो n इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ GP 1 रूट 3 डॉट डॉट विल बी 81, ठीक है। तो GP का कौन सा पद 81 होगा, ठीक है। तो सेम वही n निकालना है, तो n इक्वल टू क्वेश्चन में पहला टर्म को ये बोलते हैं। अब हमको r चाहिए इसके फॉर्मूले को, तो r कैसे निकालता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो रूट 3/1 इक्वल टू रूट 3, ठीक है। और लास्ट टर्म को लोग क्या बोलते हैं, tn। तो ये जो लास्ट जो वैल्यू दिया है आपका, tn इक्वल टू कितना होगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। अब tn का जस्ट वैल्यू बैठाते हैं, तो
टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो टी एन का वैल्यू 81 हो गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना था 1 एंड आर का वैल्यू हमारा कितना था √3 एन माइनस वन, ठीक है। तो ये 1 को हम लोग सॉल्व करो, 1 इस साइड आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो √3 एन माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो सेम इसको सॉल्व सेम तरीके से करें जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन को किए थे, ठीक है। तो सेम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 81 का फैक्टराइजेशन या फिर आवाज गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 27, देन 9 और देन 3। तो यानी इसको कैसे लिख सकते 3 का पावर 4 √3 इक्वल टू n माइनस वन। लेकिन वहाँ पर क्या था कि दोनों 2 सेम आ गया था, जिससे हम लोग दोनों कैंसिल कर दिए थे और आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन इस जगह में क्या, एक जगह 3 है, दूसरी जगह √3 है। तो हमको पता है कि जो कि 3 होता है कि 2 √3 के मल्टीप्लाई से बना होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 3 का पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा √3 का अगर पावर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए इसका मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 का पावर 4 इक्वल टू √3 n माइनस वन, ठीक है। अब इस दोनों को √3 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, उसका ऊपर वो 4, ठीक है, √3 n माइनस वन। अब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √3 का पावर 8 डिवाइड बाई √3 n माइनस वन, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकाल के दे दिया था, ठीक है। अब √3 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा 8 इक्वल टू n माइनस वन, देन n इक्वल टू 8 प्लस n इक्वल टू 9। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए तो जिसमें लोग एंड फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या आता है फाइंड द टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 √3 3 डैश क्या हो। तो इसमें हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन किया था उसमें कि हम एन फाइंड आउट कर रहे थे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे टी एन को फाइंड करेंगे, यानी कि लास्ट टर्म को, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म होता है 1, आर निकालना हो तो सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो √3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू √3 आ जाएगा, ठीक है। और 8 टर्म यानी कि n इक्वल टू 8 फाइंड आउट करना है। तो जस्ट टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ये आर n माइनस वन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 है कि आर का वैल्यू की जगह √3 आ जाएगा और n का जगह 8 माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 को तब तक लिखना जब तक ये इससे मल्टीप्लाई ना हो जाए, तो ऐसे डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। हालांकि 1 से सेम ही आ जाता है इसलिए हम उसको हटा देते हैं, लेकिन वो आपका गलत प्रोसेस होगा। ये तब तक नहीं हट सकता जब तक ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब √3 को हम 7 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू √3 to √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। अब क्या होता है कि 3 का वैल्यू कितना, 2√3 का वैल्यू कितना होता है तो 1 3 होता है। तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू √3, लास्ट का हमको जोड़ा नहीं मिले इसलिए वैसे रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 3 27 √3 आंसर होगा, ठीक है। तो आपको लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करना पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करते हैं, आर का वैल्यू कॉमन रेशियो के वैल्यू से रिलेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 3K48 आर इन जीपी। तो एक क्वेश्चन है जिसमें सीरीज दिया हो जो कि जीपी में दिया हो, जिसमें के का मान फाइंड आउट करा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जिसमें हम आर का जो फॉर्मूला था उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि एपी में जहाँ पर हम लोग माइनस करते थे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर जीपी है तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आर का फॉर्मूला डिवाइड से होता है। तो फॉर्मूला क्या है, दूसरा पद से जब पहला पद को डिवाइड करते हैं और जो तीसरा टर्म से सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट T1 आपका कितना हो गया 3, T2 K हो गया एंड थर्ड टर्म 48 हो गया। तो इसको T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो T2 की जगह K है, फर्स्ट टर्म 3 है, T3 48, सॉरी यहाँ इक्वल होगा डिवाइड बाई K, तो K का स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 3, तो स्क्वायर अगर इस साइड आता तो रूट में होगा, ठीक है। तो 144 किसका होता है स्क्वायर, 12 का, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो इक्वेशन वाला 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 81 एंड द सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द जीपी। तो जीपी निकालना, तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि एपी में भी किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो उसमें सबसे पहले क्या किया था हम लोग, फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकाल लेते, सेकंड टर्म का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। इसमें फाइंड द जीपी, जीपी यानी कि सीरीज निकालने वाला, तो पहला 3 सीरीज निकाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि T5 दिया था 5वां पद, तो इक्वल टू 81। अब T5 का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू 81। तो ए आर एन का वैल्यू 5 है, तो 5 से 1 माइनस कर देंगे, तो ए आर 4 इक्वल टू 81, ठीक है। तो यह आ गया वैल्यू। इसी तरह हम T2 इक्वल टू जो 24 दिया है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पर 2 है तो एक माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 लिखते नहीं है। इसी तरह 5 से 1 माइनस किए 4 आई है, ठीक है। ये आपका नंबर 1 इक्वेशन, ये हो गया नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो AR4 इक्वल टू 81 डिवाइड बाई, तो AP में जहाँ हम लोग माइनस करते थे वहाँ GB में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब R ऊपर में 4 था, तो E का R को हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है। तो R कैंसिल हो जाएगा, तो R क्यूब हो जाएगा, और 81/24, तो यहाँ भी कैंसिल करेंगे, 8 3 8 एंड 27, तो R का क्यूब इक्वल टू 27/8 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को क्यूब में चेंज करते हैं, ठीक है। तो R का क्यूब इक्वल टू 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, एंड 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 3/2 का होल क्यूब, जिसमें 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा वैल्यू, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब R का वैल्यू निकल गया, तो हमको क्या निकालना, A का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हमको जो इजी लगे इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। R वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना आया, 16, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, जीपी का सीरीज निकालना था, ठीक है। तो जीपी सीरीज निकाल लेते हैं। जीपी सीरीज क्या होता है, ए आर स्क्वायर ऐसा करके जाते रहेगा, तो पहले 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 16, एंड ए का वैल्यू 16, आर का वैल्यू 3/2। उसी तरह यहाँ पर ए का वैल्यू 16 एंड आर का वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह 16 21 4 9 36, ये आपका इसका सीरीज आ गया, ठीक है, जीपी का, ठीक है। तो इसी तरह इक्वेशन का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द 7th term of a GP is 8 times of the 4th term, ठीक है। Find the
series if its fifth term is 48, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, 7 टर्म है, जीपी का क्या है 8 टाइम्स है 4 टर्म का, एंड द सीरीज निकालना है और उसमें 5th टर्म दिया हुआ 48, ठीक है। सो 7 टर्म यानी कि T7 इक्वल टू क्या 8 टाइम्स है 4 टर्म का, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद T5 इक्वल टू 48 दिया हुआ एंड GP हमको फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो AR 6 हो जाएगा, तो एक माइनस कर देते हैं इंटू AR 3, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, AR 6 डिवाइड बाई AR 3, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 8, और नीचे 3R था, ऊपर में 6 कट के कितना हो जाएगा R का पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये R 4 इक्वल टू 48, तो देन ये R का वैल्यू था 2 का पावर 4, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा, ठीक है। देन ए का वैल्यू इक्वल टू 3, ठीक है। तो देन जीपी निकालना, तो जीपी का सीरीज के लिए हमको क्या चाहिए था, ए और आर दोनों वैल्यू निकल गए, तो ए आर एंड ए आर स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हमारा 3, आर का वैल्यू 2 एंड 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 3 6 3 इंटू 4, तो 3 6 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।